कौन सा सवाल पूछा गया? कोई एक सवाल क्या कभी पढ़ते पढ़ते आपको मन मतलब नहीं हो जाता है चलिए यार नहीं पढ़ेंगे अब छोड़ देते हैं, मतलब हमसे नहीं हो पाएगा, कोई सा क्वेश्चन बनाते वक्त कभी मन में जो लड़की फेल हो गई, जिनका नंबर कम आया, वो निराश हो गई है, उनके लिए आप क्या कहिएगा? वो इनसे सीख लें मेहनत कर किस तरह से किया जाता है। इनसे अगर सलाह लेते हैं तो हमको लगता है ये अच्छी सलाह देगी भी। और आने वाले जो बच्चे हैं इसकी तरह मेहनत अगर करें तो अच्छा, इससे भी अच्छा कर सकते हैं। ये नहीं कि नहीं कर सकते, और अच्छा कर। तो जो इतना नंबर ला, इनका श्रेय किनको देना चाहिएगा आप? स्कूल से पढ़कर आप क्या इतना नंबर ला पाते हैं? मैथ में कितना है? 95 है। तो फिर इतना मतलब जो तनी मनी जो नंबर कम हो गया, आप 470 ले आए, ये जो 3 नंबर कम आया इसमें 5 नंबर कम, इतना कमी किस कारण रह गया? अंदर से डर भी लग रहा था उस ऑफिस के अंदर जाने वक्त? नहीं, डर नहीं लग। हम भारतवंशी, आप देख रहे हैं एक नजर इंडिया। चलिए आज हम आ चुके हैं मंसूर चक प्रखंड टॉपर से मिलने के लिए। मंसूर चक प्रखंड टॉपर जो सृष्टि कुमारी 10वीं क्लास का जो बोर्ड एग्जाम का परीक्षा परिणाम जारी हुआ, जिसमें वो 470 नंबर ला के अपने क्षेत्र और अपने कोचिंग संस्था का नाम, अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। और उसके घर पे हम डायरेक्ट आ चुके हैं और मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि एक लड़की होकर इतना नंबर लाई और प्रखंड टॉपर किए। ज़रा दिखाने का प्रयास कीजिएगा कि यही घर है इनका और ये घर पर ही अभी हैं। और तो हम चल के अंदर बातें करते हैं कि क्या कैसा संघर्ष रहा, क्योंकि अपने लाइफ में ये प्रथम एग्जाम दिए, बोर्ड एग्जाम कहा जाए तो प्रथम एग्जाम दिए। और प्रथम एग्जाम में ही इन्हें 470 नंबर आया, 500 में 470 नंबर आया। चलिए सबसे पहले तो एक नज़र इंडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू। इतना नंबर लाए इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैक यू सो मच। चलिए आपको कितना नंबर आया? हमको 470 आया, 94%। 470 नंबर है, कितने नंबर में? 500 में। 500 में। सबसे ज़्यादा कौन सा विषय में है आपका? मेरा सबसे ज़्यादा साइंस में है 97। 97। तो मैथ में कितना है? 95 है। तो फिर इतना मतलब जो तनी मनी जो नंबर कम हो गया, आप 470 ले आए, ये जो 3 नंबर कम आया इसमें 5 नंबर कम, इतना कमी किस कारण रह गया? जैसा एग्ज़ाम गया था उस हिसाब से तो नंबर ठीक ही है, और हमको लगता है कहीं ना कहीं और ज़्यादा आता। मैथ्स में मेरा 95 है, अप्रॉक्स 98 के आसपास आ सकता था। तो कहीं ना ऊपर से कहा जाए तो नंबर आपको कम मिला कि अब मेहनत में कमी कुछ रह गया या नंबर ही कम मिला? नहीं, मेहनत तो उतना ही था। मेहनत कहीं नहीं लगता कि आप थोड़ा बहुत कम मेहनत किए जिसके कारण 95 नंबर ही मैथ में आया, 97 नंबर ही साइंस में आया, इसके लेके? नहीं, मेहनत तो ठीक ही था। थोड़ा और मेहनत करते तो 100 आता। हो सकता है। तो मेहनत में कमी नहीं आया, वहाँ ऊपर से ही कुछ नंबर कम दिया गया आपको? हाँ, कई बार कॉपी चेकिंग में भी हो जाता है, मिस्टेक हो सकता है। हाँ, तो उसमें हो गया होगा। तो या फिर कौन से विद्यालय में आप पढ़ते थे? हम NN सिन्हा +2 विद्यालय मंसूर चक में। बस ये जो मंसूर चक अपने क्षेत्र का जो स्कूल है NN सिन्हा, उस स्कूल से आप पढ़ते थे? कुछ नंबर कम दिया गया आपको? हाँ, कई बार कॉपी चेकिंग में भी हो जाता है, मिस्टेक हो सकता है। तो उसमें हो गया होगा। तो या फिर कौन से विद्यालय में आप पढ़ते थे? हम NN सिन्हा +2 विद्यालय मंसूर चक में। बस ये जो मंसूर चक अपने क्षेत्र का जो स्कूल है NN सिन्हा, उस स्कूल से आप पढ़ते थे? कोचिंग संस्था कहीं जाते थे प्राइवेट? जी, बस साइंस क्लासेस। क्या आपको लगता है बट साइंस क्लासेस अगर नहीं जाते पढ़ने, एक स्कूल से पढ़कर आप क्या इतना नंबर ला पाते हैं? दिल से बताइएगा, झूठ नहीं। नहीं, हमको नहीं लगता। सिर्फ स्कूल से पढ़ के, स्कूल और कोचिंग दोनों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है मेरी सफलता में। लेकिन कोचिंग में था कि गाइडलाइन के साथ साथ और भी कई चीज़ें होती थी। जैसे हम लोग के कोचिंग में मंथली पुरस्कार वितरण होता था, उससे कहीं ना कहीं बच्चों का जो था वो हौसला बढ़ता था। तो इस कारण से हमको लगता है कि कोचिंग का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन है? मेरा फेवरेट मैथ्स है। सबसे ज़्यादा नंबर मैथ्स में नहीं आया? नहीं, सबसे ज़्यादा साइंस में आया है जी। आपको। तो आगे का आपका प्लान क्या है, क्योंकि आप पढ़ने लिखने में इतना अच्छा स्टूडेंट है, आपका प्रथम एग्जाम था, अपने जीवन का प्रथम एग्जाम था जो मैट्रिक का एग्जाम था, उसमें आप इतना नंबर लाए, तो आगे चल के क्या करना चाहते हैं? सर, इंटर में हम साइंस फैकल्टी से रहेंगे और उसमें मेरा बायो मेन रखेंगे, एक्स्ट्रा में मेरा मैथ्स रहेगा। इसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हम सिविल सर्विसेज की ओर ध्यान देंगे। तो जो इतना नंबर लाए, इनका श्रेय किनको देना चाहिएगा आप? हम जो मेरे नंबर आए हैं उसका श्रेय हम अपनी बड़ी बहन, उसने बहुत गाइड किया, और मेरे जो भी टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया 10th में या फिर उससे पहले भी, जो टीचर आज तक जिन्होंने मुझे पढ़ाया उनको, और अपने पेरेंट्स को देना चाहेंगे। आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे पिता NTPC में प्राइवेट जॉब करते हैं और मेरी माँ हाउसवाइफ है। कितना घंटा आप पढ़ते थे? 5 to 6 hours। बस।
बस 5-6 घंटा पढ़ के इतना नंबर कैसे ले आते हैं आप? वो एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से पढ़ना होता है और लास्ट में आप PYQ सॉल्व करेंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस लेवल से अगर आप तैयारी करेंगे तो ये होता है स्मार्ट वर्क। तो इस तरह से आप काम करेंगे तो आपका अच्छा आ बहुत सकता ऐसे है। स्टूडेंट है जो लगभग 10-10 घंटा, 12-12 घंटा, 15-15 घंटा पढ़ा है फिर भी इतना नंबर नहीं आ पाया। एक हम बोले तो रिक्वायरमेंट्स होता है एग्जाम का, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, उस हिसाब से पढ़िए क्योंकि तो आप एक ही लाइन बता दें कि स्मार्ट वर्क किए हैं क्वेश्चन। हाँ ना? जी, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट होता है तो उस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो और जो लड़की फेल हो गई, जिनका नंबर कम आया, वो निराश हो गई है, उनके लिए आप क्या कहिएगा? अगले साल आप तैयारी कीजिए बढ़िया से ताकि आप फेल ना हो। कैसे तैयारी करें कि उनका नंबर अच्छा आपके जैसा आ सके? जो आने वाली पीढ़ी है जो अब 2025 में एग्ज़ाम देगा मैट्रिक का, उनके लेकर आप क्या संदेश है? उसके लिए हम कहना चाहेंगे कि अभी से जो आपका सेशन स्टार्ट हुआ होगा नया 10th का, अभी से शुरू से पढ़ते जाइए और लास्ट में जो है वो ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। शुरू में आप 4 से 5 घंटे पढ़िए, लास्ट में अपना जो है वो थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाइए पढ़ने का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए और बोर्ड का पैटर्न देखिए क्योंकि वो भी कभी चेंज हो सकता है। और बस क्या कभी पढ़ते पढ़ते आपको मन मतलब नहीं हो जाता है चलिए नहीं पढ़ेंगे अब छोड़ देते हैं, मतलब हमसे नहीं हो पाएगा, कोई ऐसा क्वेश्चन बनाते वक्त कभी मन में ऐसा? तो हम ब्रेक लेते थे, हम पढ़ते वक्त बहुत ज़्यादा ब्रेक लिया करते थे, जैसे 45 मिनट पढ़ने के बाद 15 मिनट्स का ब्रेक होता था मेरा, तो उसमें जो होता था फ्रेश हो जाता था, फिर से मोटिवेशन आ जाता था कि अब फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर से स्टार्ट करना है ना। कभी मूवीज़ वूवीज़ आप देखते थे, फिल्म देखते थे? हाँ। फ़ोन कितना घंटा आप चलाते थे? फ़ोन झूठ नहीं बोलना है, दिल से सही से 1 घंटा। 1 घंटा चलाते थे। वो लगता था अंदर से, इतना विश्वास था कि मेरा इतना नंबर आ पाएगा? जी लगता तो था ऐसा, क्योंकि कम आया या ज़्यादा? जितना विश्वास था अंत में ठीक आया, ठीक ठाक, जितना सोचे उतना आया ना। बिल्कुल। तो चलिए आप इनसे सुन ही लिए, इनके माता जी हैं, माता जी से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आपको कैसा लग रहा है कि बताइए आपकी बेटी पूरे प्रखंड में टॉप स्थान पे आई है, सबसे ज़्यादा नंबर लाई है, तो इसके लेकर आप क्या कहिएगा? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है अंदर से। पहले से लग रहा था कि मतलब कि मेरी बेटी इतना नंबर ला पाएगी? हाँ हाँ लग रहा था, लग रहा था। हाँ, इससे देख करके तो लग रहा था। कभी मारबो हार किए थे पढ़ने के चक्कर नहीं के नहीं, हम लेकर? तो कभी बोले भी नहीं इसको पढ़ने। बहुत ऐसे गार्जियन हैं जो मतलब नहीं पढ़ने के लिए बैठते हैं तो अपने बाल बच्चा को बहुत जोर तमाचा मारते हैं, लगाते हैं, डंडा मारते हैं कि नहीं पढ़ो पढ़ो ज़बरदस्ती। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं किए हम, ये अपना मन से पढ़ी है। तो अब सरकारी स्कूल की व्यवस्था पर क्या कहिएगा आप? क्या बद साइंस क्लासेस नहीं जाती? जो गरीब बच्चा, आपके पास उतना पैसा था, कोचिंग फीस आप भर देते थे, अगर नहीं वहाँ पैसा भरने में सक्षम होते तो फिर वो जो बच्चा सक्षम है, जो सिर्फ सरकारी स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उसके लेकर क्या करिएगा? अगर वो नहीं जाते हैं प्राइवेट कोचिंग संस्था पढ़ने के लिए, क्या उनका इतना मार्क्स आ सकता है? मेहनत करेंगे तो आएगा। सरकारी स्कूल की विधि व्यवस्था ठीक है? अभी तो ठीक है। अभी ठीक है, पहले के बारे में हम नहीं जानते हैं, जिस समय से मेरी बेटी गई है उस समय का बात कर रहे हैं। तो हम बात करने की कोशिश करते हैं सर से। सर सबसे पहले एक नज़र इंडिया में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो आप बताइए कैसे कैसे ये पढ़ने में कैसी थी? क्या बचपन से ये पढ़ने में बहुत अच्छी थी? जी बचपन से ही बहुत अच्छी थी पढ़ने में, इसमें कहीं कोई कमी नहीं था। जब भी हम इसके घर पर आते थे तो मैंने जब देखते थे तो पढ़ाई के अलावे जो है कोई एक्स्ट्रा वर्क इसके पास नहीं था, जो नहीं होता इधर उधर की बातों में पढ़ते थे। जी पढ़ने के सिवा कोई खास नहीं था विशेष। कोचिंग में हर हमेशा टॉप स्थान पर रहते थे सर? कोचिंग में हर मंथ में प्रथम स्थान लाती थी, जिस मंथ में भी एग्ज़ाम गया प्रथम स्थान ही लाई है। तो सर जो और आने वाली जो पीढ़ी है उनके लेके आपका क्या राय है? वो इनसे सीख लें, मेहनत कर किस तरह से किया जाता है, इनसे अगर सलाह लेते हैं तो हमको लगता है ये अच्छी सलाह देगी भी। और आने वाले जो बच्चे हैं इसकी तरह मेहनत अगर करें तो अच्छा, इससे भी अच्छा कर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं कर सकते, और अच्छा कर सकते हैं। हमारे प्रखंड के लिए गौरव की बात है, अगर बच्चे थोड़ा और मेहनत करते हैं तो जिला क्या हम कहते हैं, जो मंसूर चक का बच्चा जो है वह स्टेट में नाम करेगा, एक दिन टॉप स्थान जी पर जरूर एकदम निश्चित करेगा। ये मेरा विश्वास है कि स्टेट में एक दिन मंसूर चक का बच्चा आएगा। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। बताइएगा आप किस समय में ज़्यादा पढ़ाई करते हम रात को ज़्यादा पढ़ते थे।
रात तो मतलब सोने के लिए बनाया गया है, लेकिन रात को आप जगते थे। जी, किसी किसी का होता है, किसी को मॉर्निंग में ज़्यादा जाता है दिमाग में और किसी का रात में। तो मेरा था कि हम नाइट आउल थे, हमको रात में ज़्यादा अच्छे से हम पढ़ पाते थे, तो इसलिए हम ज़्यादा नाइट स्टडी किया करते थे। और दिन कौन सा सवाल पूछा गया? कोई एक सवाल में सोते थे? जी, मेरे तो हिंदी में कितना नंबर आया आपको हिंदी सब्जेक्ट में? 96। हिंदी 96। तो चलिए, अगर हिंदी में हम कोई सवाल पूछ सकते हैं आपसे, हिंदी में आप इजाज़त देते हैं तो हम पूछ सकते हैं, लेकिन नहीं पूछना चाहिए। आप तो परिचय पहले वेरिफिकेशन हो गया होगा, आपको पटना गए होंगे, पटना में भी आपका वेरिफिकेशन हुआ होगा कि टॉपर हैं, आप टॉपर हैं, प्रखंड टॉपर हैं, तो उस समय भी कुछ ऐसे सवाल जवाब हुआ था आपके साथ? जी बिल्कुल। क्या वहाँ कुछ सवाल पूछा गया था? जी पूछा गया था। वहाँ पे 6 पैनल मेंबर्स थे, हर सब्जेक्ट के अलग अलग पैनल मेंबर्स थे और सब ने लगभग मेरे से 18 से 20 क्वेश्चन। क्या अंदर से डर भी लग रहा था नहीं, उस ऑफिस के अंदर जाने वक्त? नहीं, डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो उनका जो बिहेवियर था काफ़ी फ्रेंडली था। आप उनसे बहुत अच्छे से बात कर सकते थे, बहुत फ्रेंडली वो बिहेव करते थे मेरे से। हाँ, जहाँ वो पटना में पूछा गया आपको वेरिफिकेशन के दौरान? 1030 डिग्री का मान, cos 0 डिग्री का मान, और मुझे मैथ में क्वेश्चन दिया नहीं लगा कि बहुत तो इजी आपसे पूछा गया? इजी तो पूछा गया मैथ में, और साइंस में थोड़ा था कि लीवर से क्या निकलता है, उसका क्या काम होता है, यही सब पूछा गया। कौन सा एंजाइम कैसे काम करता है, ये सब था। और कोई परेशानियों का सामना करना पड़ा वहाँ? जी नहीं। एक क्वेश्चन था यूरोपीय पुनरावलोकन के बारे में, तो उसमें लिखना भी था? हाँ, लिखना था उसमें। मौखिक जवाब के साथ साथ आपको लिखित जवाब भी वहाँ रिटर्न देना भी पड़ा था, ना? और हाँ वो पूछ भी रहे थे, मॉक इंटरव्यू और रिटर्न दोनों था। चलिए, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टॉपरों की जुबानी आपने सुना, और कैसा लगा आप लोग को एक बार ज़रूर बताएं। चलिए, यहीं पे वीडियो को हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।